लोग मिलते गए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सीखते गए। कब सिनेमा मिल गया, कब 10 साल बीत गया पता ही नहीं चला। धैर्य और भरोसा खुद के ऊपर, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं ये दूसरा नहीं बता सकता, इसको आप ही बता सकते हैं। आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां आपको पता होनी चाहिए और आपको अपनी मंजिल, अपना गोल जो अचीव करना है उस पर आप डटे रहो। मुंबई जब गया तो मेरे दादाजी मुझे रात में 2 बजे रेलवे स्टेशन छोड़ने गए और उन्होंने जब आखिरी शब्द कहा था कि जाओ बेटा, पंडित इंद्रजीत त्रिपाठी उनके मित्र थे, त्रिपाठी जी के घर पे जाओ, वहाँ रहना, कुछ नौकरी वोकरी मिले दिला दें तो कर लेना, नहीं तो चिंता मत करना, लौट आना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने दिनहुआ को एक्टिंग सिखाया, जबकि ये झूठ बात है। वो आदमी खुद एक्टिंग का भंडार है, उसके अंदर अभिनय छुपा हुआ है। दिनेश जी, मैं क्या एक्टिंग सिखाऊंगा उनको? उन्होंने कहीं बोल भी दिया होगा 1-2 जगह, उनका बड़प्पन है और आदमी बड़े प्यारे हैं। उनसे दोस्ती हुई और फिर हम दोनों ने 2-3 फिल्में की। निरहुआ रिक्शा वाला हिट हो गया और वहीं से बतासा चला। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डायरेक्ट हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मनोज जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। थैंक यू सर। चलिए मनोज जी, आजमगढ़ का एक छोटा सा गांव जी, और उस छोटे से गांव से निकलकर एक युवक निकलता है और मुंबई माया नगरी में जाता है, काफ़ी संघर्ष करता है। क्योंकि आपकी हमने बायोग्राफी पढ़ी है जी। तो हम चाहेंगे कि आपकी क्या संघर्ष की कहानी रही है, आपने कैसे स्ट्रगल किया, किस तरीके से आप फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित किए, क्या जर्नी है इसकी? सर मैं तो संघर्ष नहीं कहूँगा, आपको जर्नी ही कहूँगा। संघर्ष नहीं था, वो एक प्रोसेस था। कहीं किसी क्षेत्र में आप जाते हैं, आप IAS की तैयारी करने जाते हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो जो पढ़ाई करते हैं वो संघर्ष तो है नहीं, वो है आपका प्रोसेसिंग, वो है आपका प्रोसेस और तैयारी है। तो जब मैं जाता हूँ, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो आपको तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे दुनिया में जो अहम चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो पैसा आप कमाने के लिए जाते हैं, उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जीने के लिए, खाने के लिए, कमरे के लिए, कपड़ा के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, फ़ोटो खिंचवाना है, वीडियो बनाना है, रिहर्सल करना है, नाटक करना है, बैलेंस नहीं बन पाता। आप स्ट्रगल करेंगे, लोगों से मिलेंगे, नाटक करेंगे तो शाम का किचन कहाँ चलेगा। अब किचन की तैयारी करेंगे तो नाटक छूट जाएगा। आपको सीखना भी है, तो वो बैलेंस करने के लिए फिर बहुत सारी जद्दोजहद होती है। चलो कुछ काम करेंगे, तो कभी कुछ काम कर लिया, कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए, फिर नाटक किया। होता क्या है, आप जब आप कूद पड़ते हैं मैदान में और आपको वो दिशा पता नहीं होता कि दक्षिण जाना है कि पश्चिम जाना है कि पूरब जाना है, तो 4 किलोमीटर की ही यात्रा रहती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसी दिशा से जाना है, तो वो 4 किलोमीटर पहुँचने के लिए कभी कभी 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। 20 किलोमीटर चले गए तो फिर अगले ने कहा अरे आप गलत आ गए, आपको इधर जाना चाहिए, तो उधर गए तो पता नहीं भी गड़बड़ है। फिर करते करते आपको लगा रही अभी यहीं से तो गए थे। तो कभी कभी किसी की गाड़ी जो है पूछा जाना है तो किसी सही आदमी बता दिया, तो 4 किलोमीटर फटाक से पहुँच गए। तो कभी कभी क्या होता है कि एक स्ट्रगल करने वाला आदमी 1 ही साल में सक्सेस हो जाता है, उसको सही कोई मिल गया, उसका किस्मत सही था, तो सही दिशा में फटाक से पहुँच गया। एक को नहीं मिला तो उसको थोड़ा लंबा टाइम लगा। तो हमको भी सही दिशा नहीं मिली, हमको भी लंबा टाइम लगा, लगभग 6-7 वर्षों तक, 8-10 साल लग गए। 1996 से 2005, 9 साल 10 साल भटकते रहे, एंजॉय करते रहे, नाटक करते, लेकिन स्ट्रगल जो कह रहे हैं आप, वो सिखाता खूब है, आपको अनुभव देता है और अनुभव ही आपकी बुनियाद होती है।
बुनियाद बड़ी मजबूत कर देती है अगर आप उसे बुनियाद के तरीके से लेते हैं तो अगर आपके थपेड़ों का जब समय हो ना तो उसको बड़ा बड़ा आनंद लेना चाहिए। बुनियाद बड़ी मजबूत हो जाएगी। और फिर धैर्य और भरोसा खुद के ऊपर, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं ये दूसरा नहीं बता सकता, इसको आप ही बता सकते हैं। आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां आपको पता होनी चाहिए और आपको अपनी मंजिल, अपना गोल जो अचीव करना है उस पर आप डटे रहो। रिजेक्शन मिलेगा, हमेशा रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन उस रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं। चलिए, देश की टॉप यूनिवर्सिटियों में एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आप प्रोडक्ट रहे हैं जी। और आप निकल जाते हैं घर से मुंबई के लिए। तो मनोज जी मुंबई निकलते हैं फिल्म करने के लिए या नाटक करने के लिए, क्या करने के लिए निकलते हैं? मुझे ना बचपन से कलाकार बनना था और कलाकार बनने के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाता था। ग्रेजुएशन करने के बाद में ना बड़े डिप्रेशन की पोजीशन में आया था, कोई दिशा दिख नहीं रही थी। जब हर दिशा में घूम लेता था तो फिर सोचता था कि कलाकार भी तो बनना है। जब नौकरी करने की सोचता कुछ दिन नौकरी करके पैसा इकट्ठे करके फिर सोच जाऊँगा मुंबई। मुंबई जब गया तो मेरे दादाजी मुझे रात में 2 बजे रेलवे स्टेशन छोड़ने गए और उन्होंने जब आखिरी शब्द कहा था कि जाओ बेटा, पंडित इंद्रजीत त्रिपाठी उनके मित्र थे, त्रिपाठी जी के घर पे जाओ, वहाँ रहना, कुछ नौकरी वोकरी मिले दिला दें तो कर लेना, नहीं तो चिंता मत करना, लौट आना। ये मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था। वो दादाजी की बात मुझे आज तक नहीं भूलती। मैं गया। सीक्रेट कभी आप पढ़ेंगे ना, अवचेतन मन की शक्ति, तो जो आप जीवन में सोचते हैं वही आप घटना आपके साथ घटती है। इसीलिए कहते हैं बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर सकता ही नहीं हूँ, मैं कलाकार कर रहा हूँ, कुछ हूँ ही नहीं। वहाँ गया तो उनके घर पे ही कुछ लोग ऐसे आए जो बोले आप प्रोडक्शन करोगे क्या फिल्म लाइन में, नौकरी करोगे तो नौकरी प्रोडक्शन में चाहिए। अब एक जगह जहाँ सिनेमा लाइन में पहुँचा, फिर वो अच्छा यहाँ से ऐसे निकलेंगे तो थिएटर चले जाएंगे, पृथ्वी थिएटर चले जाएंगे, वहाँ मिलेंगे। बस चैन बनता गया, लोग मिलते गए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सीखते गए। कब सिनेमा में गया, कब 10 साल बीत गया पता ही नहीं चला। कब 10 साल बीत गया पता ही नहीं चला। मनोज सिंह टाइगर, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का एक लड़का। मनोज सिंह टाइगर से बतासा चाचा कैसे बन गया, क्या स्टोरी है इसकी? दिनेश साले तो निरहुआ से मेरी मुलाकात हुई, चढ़त मुसाफिर मोह लियो, उसकी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी। बड़ा कमाल का बंदा है दिनेश। उस आदमी के इमोशन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने निरहुआ को एक्टिंग सिखाया, क्योंकि ये झूठ बात है। वो आदमी खुद एक्टिंग का भंडार है, उसके अंदर अभिनय छुपा हुआ है। दिनेश जी मैं क्या एक्टिंग सिखाऊंगा उनको, उन्होंने कहीं बोल भी दिया होगा 1-2 जगह, उनका बड़प्पन है। और आदमी बड़े प्यारे हैं, उनसे दोस्ती हुई और फिर हम दोनों ने 2-3 फिल्में की। निरहुआ रिक्शा वाला हिट हो गया और वहीं से बतासा तो चाचा। वहीं से मैं बतासा चाचा हो गया। तो लोग जब ऑटोग्राफ लेने लगे तो मैंने कहा इसीलिए तो आया था यार, 4 पैसे आने लगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग 1000 गालियाँ देते होंगे, भोजपुरी के लोग ही भोजपुरी को बुरा बोलते होंगे, और मेरे लिए तो ये माँ है। मेरे बच्चों ने यहीं से पढ़ाई की है, इसी की कमाई से मैं अपने माँ बाप को पाल पाया हूँ। इसी की पढ़ाई से, इसी की कमाई से मैंने 2 कमरा बनवाया अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैं तो सम्मान ही करूँगा अपनी माँ का। चलिए